नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की अगली जीवन लीला के बारे में जानेंगे, जिसका कि शीर्षक है पीपल के पत्ते में ब्रह्मांड दर्शन। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जो सन्यासी गौतम थे, उन्होंने ध्यान साधना द्वारा अर्जित सारे मन शक्तियाँ अपने शरीर पर केंद्रित कर दी थी। यानी उनकी सारी मन की शक्तियाँ उन्होंने अपने शरीर पर केंद्रित कर दी। उन्होंने देखा कि उनके शरीर का हर एक अणु, परमाणु, जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अनंत प्रवाहमयी सरिता के जल की एक बूंद के समान है, और शरीर का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं लगा जो अपरिवर्तित रहता हो या जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी भी शरीर के परमाणु का अपना एक अलग सा अस्तित्व नहीं था। इस शरीर सरिता के साथ ही भावनाओं की सरिता मिल रही थी, जिसमें हर एक भावना उस सरिता की बूंद के समान है। यानी भावनाओं की सरिता ऐसी मिल रही थी कि जिसके अंदर सारी जो भावनाएं थी वो उस सरिता की, उस नदी के जल की बूंद के समान है। ये बूंदें भी जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया महाकाल की सरिता से परस्पर टकरा रही थी। सबसे बड़े समय चक्र से ये सब जो प्रक्रियाएं थी वो टकरा रही थी। कुछ भावनाएं सुखद थी तो कुछ भावनाएं दुखद, और कुछ इन दोनों से ही अलग थी। लेकिन ये सभी भावनाएं अनित्य थी, यानी हमेशा ना रहने वाली, स्थायी ना रहने वाली थी, और उनके शरीर के परमाणुओं के समान ये विलुप्त होती जाती थी। जिस प्रकार से उनका शरीर उनको विलुप्त होता सा दिख रहा था, उसी प्रकार ये भावनाएं भी हमेशा ना रहने वाली होती, जो कि विलुप्त होती जाती थी। इसके बाद और दृढ़ ध्यान साधना से गौतम ने यह भी पाया कि शरीर और भावना सरिताओं के साथ ही साथ भाव बोध की भी एक सरिता प्रवाहित हो रही है। यानी भावनाओं के बोध की, उसको जानने की सरिता, जिसकी बूंदें एक दूसरे में मिलती हुई जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया पर परस्पर प्रभाव छोड़ रही है। यदि व्यक्ति का भाव बोध निष्कलुष है, यानी उसमें बिल्कुल भी कोई क्लेश नहीं है, उसमें कोई दाग नहीं है, तो परम तत्व सहज ही अनुभूति सुलभ हो जाता है। यदि यह भाव बोध भ्रमपूर्ण है, यानी अगर इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम है, किसी भी प्रकार का आवरण है, तो वो चेतन तत्व माया के आवरण में आच्छादित रहता है। लोग अनंत कष्ट मात्र इसलिए भोगते हैं क्योंकि उनका भाव बोध तिमिराच्छन्न होता है। वह अनित्य को नित्य, अनात्म को आत्मयुक्त, जो मरण धर्मा है उसे अजर अमर समझते हैं, और जो अविभाज्य है उसे खंडों में विभक्त मानकर चलते हैं, यानी अलग अलग टुकड़ों में मानकर वो चलते हैं। उसके बाद गौतम ने अतल गहराई में जाकर, यानी निचली गहराई में जाकर मानसिक अवस्थाओं को समझने के लिए कोशिश की। ये अवस्थाएं ही सभी कष्टों का स्रोत हैं, उन्होंने यह जाना। भय, क्रोध, घृणा, अहंकार, द्वेष, लोभ और अज्ञान अलग अलग प्रकार की मानसिक ये अवस्थाएं हैं। उनके समक्ष चेतना का प्रकाश सूर्य के जैसे जगमगा उठा। सभी विरोधी मानसिक अवस्थाओं को प्रकाशित करने के लिए उस चेतना सूर्य का प्रयोग किया, और पाया कि सारी मानसिक अवस्थाएं अज्ञान के कारण जन्मती हैं। ये सारी अवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान है। ये सभी अवस्थाएं चेतना ज्ञान की विरोधी हैं। ये अवस्थाएं, इन अवस्थाओं का निरोध ही चेतना का ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। एक अंधकार है, प्रकाश के अभाव से उत्पन्न है, जो कि इसलिए मुक्ति की कुंजी यही होगी कि इस अज्ञान अंधकार का भेदन किया जाए, परम तत्व में प्रवेश किया जाए और उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। यह ज्ञान बुद्धि के माध्यम से अर्जित ज्ञान नहीं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त ज्ञान होगा। किससे? इसमें अनुभव होगा। इस ज्ञान में तर्क ना होकर अनुभव द्वारा प्राप्त यह ज्ञान होगा। अब तक सिद्धार्थ भय, क्रोध और लोभ को समाप्त करने के मार्ग खोजते रहे, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो पद्धतियाँ अपनाई, उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे सब विचारों और भावनाओं का मात्र दमन ही करती थी। अब सिद्धार्थ समझ पाए थे कि उनका आदि जनक तो अज्ञान है, और जब व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो मानसिक संकल्प, विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं।
जैसे सूरज के उदय होने से अंधकार विलुप्त हो जाता है। सिद्धार्थ को प्राप्ति यह अंतर्दृष्टि उनकी गहन ध्यान साधना का ही फल थी और कुछ नहीं। सिद्धार्थ मुस्कुराए और उन्होंने आसमान में लहरा रहे पीपल के पत्ते की ओर देखा। पत्ते की पूंछ के आगे पीछे हिलकर जैसे उनको आमंत्रित कर रही हो। उस पत्ते की जो पूंछ थी वो आगे पीछे हिल रही थी और वो पीपल का पत्ता भी हिल रहा था। उस पत्ते की ओर तरातक दृष्टि से देखने पर उन्होंने स्पष्ट देखा कि उसमें सूर्य और तारागण सभी विद्यमान हैं, क्योंकि बिना सूर्य, बिना प्रकाश और बिना अग्नि तत्व के पत्ते का अस्तित्व ही संभव नहीं। यह पत्ता ऐसा इसलिए है कि वो सभी तत्व उस पर प्रकार कार्यरत करते हैं। उन्होंने उस पत्ते में बादलों की यानी जल तत्व की उपस्थिति देखी। बिना बादलों के वर्षा संभव नहीं और बिना वर्षा के पत्ते का अस्तित्व संभव नहीं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी, काल, आकाश, मनस तत्व सभी उस पत्ते में विद्यमान हैं, यानी इन सब तत्वों से मिलकर वह जो पत्ता है वह निर्मित हुआ है। और वह पत्ता किसका अंश है? वह पत्ता उस पीपल वृक्ष का अंश है जो कि इन सब तत्वों को मिलाकर ही विद्यमान हुआ है। वास्तव में उस पत्ते में ही समस्त ब्रह्मांड अवस्थित है। उस पत्ते के अस्तित्व की सार्थकता का ज्ञान एक अद्भुत आश्चर्य से युक्त था। हालांकि हम सामान्य रूप से ये मानते हैं कि पत्ते का जन्म वसंत ऋतु में होता है, लेकिन गौतम ये देख पा रहे थे कि उसका अस्तित्व तो अनंत काल से सूर्य के प्रकाश में, मेघों में, वृक्ष में और स्वयं उनमें विद्यमान है। ये देखकर कि पत्ता कभी जन्म नहीं लेता और वो भी कभी जन्म नहीं लेते, पत्ता और वह तो मात्र एक सत्ता की अभिव्यक्ति हैं, यानी एक सत्ता के होने का अभिव्यक्ति मात्र हैं। उनका ना तो कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये अंतर्दृष्टि प्राप्त होते ही जन्म, मरण और अस्तित्व और अनस्तित्व के विचार तिरोहित हो गए कि क्या अस्तित्व है और क्या है जो अनअस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है। इन सब के विचार उनके सामने प्रकट हो गए। पत्ते की सच्ची आकृति और अपना सच्चा रूपाकार उनके पास, उनके सामने ही प्रकाशित हो उठा। वो ये देख पा रहे थे कि एक सृजन की उपस्थिति में अन्य समग्र सृष्टि की विद्यमानता संभव होती है, यानी एक सृजन करने के लिए बाकी सब जो तत्व हैं, सृष्टि के तत्व हैं, वह भी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एकत्व में ही बंधुत्व, एकत्व में ही बहुत्व और बहुत्व में ही एकत्व समाहित है। यानी एकत्व यानी एक और बहुत्व, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, वह एक ही हैं, दोनों एक दूसरे में ही समाहित हैं। वो पत्ता, उनका शरीर एक ही सरीखे हैं। इनमें से किसी का ना तो पृथक अस्तित्व है और ना वह अस्तित्व स्थायी है। सारी जागतिक प्रपंचों का परस्पर अवलंबन देखकर सिद्धार्थ ने सारे प्राणियों की खोखली प्रकृति को समझ लिया था कि वे सब पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व में रहित हैं। उनको इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि मुक्ति की कुंजी परस्पर अवलंबन तथा अनात्म के सिद्धांतों में निहित है। आकाश में पीपल वृक्ष के ऊपर मेघ तैर रहे थे, जो पीपल वृक्ष के श्वेत पृष्ठभूमि बन रहे थे। संभव तो ये है कि उस शाम बादलों का शीतलता से संपर्क हो जाए और वो जल बनकर बरस पड़े। एक ही तत्व यानी जल, जल की मेघ एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, यानी जल और मेघ में कोई भेद नहीं है। मेघ जो है वो जल के ही गुब्बारे हैं, तो वर्षा दूसरे प्रकार की। मेघों का भी जन्म नहीं हुआ था और न ही उनका मरण होगा। गौतम ने सोचा कि यदि मेघों को यह तथ्य ज्ञात हो जाए तो जब वे पर्वतों, वनों, चावल के खेतों में बरसते हैं तो निश्चय ही हर्ष से उन्मत्त होकर गा उठेंगे। अपने शरीर, भावनाओं, अवधारणाओं, मानसिक भावबोध और चेतना की नदियों के प्रकाश की अनुभूति से सिद्धार्थ समझ गए थे कि जीवन के परम आवश्यक तत्व हैं अनित्यता और अनात्मता। अनित्यता जो हमेशा अनित्य है, यदि ये ना हो तो ना तो कुछ अनअस्तित्वान्तना है और ना उसका विकास हो जाएगा। अगर धान अनित्य और अनात्म नहीं हो
तो वो चावल के पौधे के रूप में कैसे बढ़ सकता है? यदि मेघ अस्तित्व और आत्मवत्ता भाव से रहित ना हो तो वर्षा में कैसे परिणत हो सकते हैं? यानी अगर इनमें एकता ना हो तो ये एक से अनेक कैसे बन सकते हैं? इनका यहाँ पर यह है मतलब स्थायित्वहीनता और आत्मसत्ता रहित हुए बिना बच्चा कभी वयस्क नहीं बन सकता। उन्होंने समझा कि इस तरह जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है अनित्यता और अनात्म होना। सभी कष्टों का स्रोत इस भ्रामक भाव बोध में ही निमित्त है। भ्रम ही है जो कष्टों का जड़ है कि हम अपने अस्तित्व को स्थायी और स्वयं को पृथक सत्ता मानते हैं। यह सब क्या है? यह मिथ्या है। यदि लोग इस सत्य प्रतित्व समुत्पाद को समझ ले तो ना तो जन्म का भाव रहे, ना मरण का, ना उत्पत्ति और ना विनाश का, ना एकत्व और बहुत्व का, ना अतर और बाह्य का, ना अशुचिता और शुचिता का। प्रतीति परक से समस्त भ्रांत अवधारणाएं तो बुद्धि की उपज हैं। यदि व्यक्ति सभी वस्तुओं की असारता को समझ ले तो वह समस्त मानसिक संकल्प विकल्पों को पार कर लेगा और कष्टों के दुष्चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। एक रात से दूसरी तीसरी रातों तक गौतम पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शरीर, अपने चित्त और निखिल ब्रह्मांड की चेतना के प्रकाश से जगमगाते रहे, यानी वह ध्यान साधना को निरंतर करते ही रहे। उनके 5 सहयोगी तो बहुत पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे और अब उनके साथ साधना करने वाले थे वन, नदी, पक्षीगण, पृथ्वी और वृक्षों पर रहने वाले हजारों कीट पतंग। यही सब थे जो अभी उनके साथ साधना करने वाले थे। इस ध्यान साधना में महान पीपल वृक्ष उनके ज्येष्ठ सहोदर के समान थे, यानी बड़े भाई के जैसे। हर रात जब वो साधना के लिए बैठते थे तो आकाश में उदित साध्य तारेगण भी ध्यान साधना में उनका भ्राता था। वो देर रात गए तक साधना रत रहा करते। गांव के बच्चे उनसे मिलने दोपहर के आसपास ही आते। एक दिन सुजाता दूध, चावल और शहद की खीर बनाकर लाई और स्वास्थ्य ताजी घास कुशा को लेकर आ गया। जब स्वास्थ्य अपने भैंसों को वापस घर ले जाने के लिए रवाना हो गया तो गौतम को आंतरिक पूर्वाभास हुआ कि आज रात को उन्हें सम्यक संबोधि महान बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। उससे पिछली रात उन्हें बहुत ही असाधारण स्वप्न दिखे थे। प्रथम स्वप्न तो में उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी को अपने शयनासन के रूप में देखा, यानी वो पृथ्वी के ऊपर ही सो रहे थे। सुमेरु पर्वत उनका शिरोधार्य है, यानी उनका सिर है। उनका वाम हस्त महासमुद्र और दक्षिण हस्त पश्चिम के मरुस्थल में टिका हुआ है और उनके दोनों चरण दक्षिणी समुद्र के जल में प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि क्षिरिका नामक घास उनकी नाभि से निकलकर आकाश की ओर उन्नतिशील है और रथ के पहिए के आकार का कमल खिला हुआ है। तीसरे सपने में उन्होंने देखा कि नाना रंगों के, यानी अलग अलग रंगों के अगणित, बिना गिनती के, जिनकी की गिनती भी नहीं हो सकती, ऐसे पक्षी सारी दिशाओं से उड़कर उनके पास आ रहे हैं। ये सभी सपने इस बात का आभास देते प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें महान सबोधि की प्राप्ति होने वाली है। उस शाम वो कुछ जल्दी ही नदी के तट पर चलित ध्यान करते घूम रहे थे, यानी चलते हुए ध्यान कर रहे थे। वो नदी के जल में घुस गए और खूब स्नान किया। गोधूली वेला में वे अपने सुपरिचित पीपल वृक्ष के नीचे साधना में बैठने के लिए आ गए। वृक्ष के तने के नीचे फैली ताजी हरी घास की ओर देखकर मुस्कुराए। इसी वृक्ष के नीचे उन्हें अपने ध्यान साधना काल में अनेक प्रकार की नवीन महत्वपूर्ण अनुभूतियाँ प्राप्त हुई थी। जिस क्षण की वह अब तक प्रतीक्षा करते रहे थे वह समीप आ गया था। सबोधि दिव्य ज्ञान चेतना का परम आनंद के द्वार खुलने ही वाले थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने उस नदी की ओर निहारा जो कुछ दूर शांत प्रवाहित हो रही थी और शीतल मंद पवन से नदी किनारे की कुछ घास हिल रही थी। रात्रि में वन प्रातः शांत किंतु जागृत था। उनके आसपास हजारों झिल्लियां झंकार कर रही थी। उन्होंने प्राणायाम किया और धीरे से आंखें मूंद ली। तब तक जो सांध्य तारा था वो आकाश में उदित हो चुका था।